नमस्कार दोस्तों, आर ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इस टॉपिक के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आर ओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आर ओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंबाइंड बैच बनाया गया है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में आर ओ प्रीलिम्स और मेंस के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाता है। तो प्रत्येक टॉपिक को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अच्छे से विस्तार में पढ़ाया जाता है। इसके बाद पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोग्राम है और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का पूरा प्रोग्राम इसमें चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आर ओ की परीक्षा में बैठने और इसमें सफलता प्राप्त करने का आपने निश्चय किया है, तो ये हमारा कोर्स आपके लिए बेहद सहायक होने वाला है। अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहें तो 9506742546 पर हमें आर ओ फाउंडेशन बैच लिख करके व्हाट्सअप करिए। आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। कोई कंफ्यूजन होगा आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे अपने प्रश्नों पे। तो अभी तक कुल 120 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब 120 से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए 121वें प्रश्न को पढ़ते हैं। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका क्या वैज्ञानिक नाम है? हमारे ऑप्शंस हैं ग्लाइसिन मैक्स, रिसिनस कम्युनिस, कार्थेमस विक्टोरियस और बंची टाप। यूपी आर ओ मेंस 2016 का ये प्रश्न है। तो कुसुम एक तिलहन फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस विक्टोरियस। सी हमारा उत्तर है। तो 121 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था PAU लुधियाना में, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, IISR लखनऊ में और IARI नई दिल्ली में। तो देखिए जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल मतलब बिना खेत की जुताई किए ही बीज और उर्वरक डाल करके बुआई की जा सके। तो ये क्रांतिकारी विचार था जब ये आया था, ठीक है। तो इसे विकसित किया था GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में ने। तो ये हमारा उत्तर है बी। 122 का उत्तर है बी। अगला, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। यूपी आर ओ प्री री एग्जाम 2016। तो प्रमाणित बीज के थैलों पर किस रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है? ए नीला, बी बैगनी, सी सफेद और डी सुनहरा पीला। तो इसका हमारा उत्तर है प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाता है नीला रंग। तो 123 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, अब ये कथन और कारण का प्रश्न आ गया है। कथन ए कहता है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण आर कहता है कि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। नीचे कूट दिया गया है, इसी कूट के माध्यम से हमें अपना उत्तर चुनना है। तो देखिए पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, ये तो ठीक बात है। पंजाब में अच्छा चावल की खेती होती है और वहां निर्यात भी बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन यह प्रदेश यानी पंजाब चावल के उत्पादन में अग्रणी है, असल में यह गलत है। चावल के उत्पादन में अग्रणी भारत में पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आता है। तो ऐसे में कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो कथन ए सही है परंतु आर गलत है।
ये हमारा डी में ऑप्शन में हमें मिलता है। तो 124 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये आर्थिक समीक्षा 2020-21 है, अभी तक की ये लेटेस्ट है। इसमें आप देखें तो चावल का स्पष्ट रूप से यहां पर आप देख सकते हैं तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है और ये मिलियन टन में उत्पादन दिया गया है। तो देखें तो 16.65 मिलियन टन। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद सीधे उत्तर प्रदेश का नंबर है और उसके बाद पंजाब का नंबर है। तो पंजाब तीसरे नंबर पे है चावल उत्पादन में। इसी तरीके से गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और पंजाब तीसरे नंबर पे है। तो चाहे वो गेहूं की बात हो चाहे वो चावल की बात हो, पंजाब तीसरे नंबर पे है। और चावल में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है और गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो इसमें सब चीजें का डाटा दिया गया, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो इसका तो स्क्रीनशॉट आप निश्चित रूप से ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास सब है। चलिए अगला, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो गेहूं सबसे अधिक कहां उत्पादित होता है? यूपी, आरओ, एआरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में और डी मध्य प्रदेश में। तो हमने अभी देखा कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश के ठीक बाद मध्य प्रदेश का नंबर है, पंजाब तीसरे नंबर पे है। तो 125 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। तो 125 का हमारा उत्तर सी है, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2021 का यह प्रश्न है। तो 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? फलों का 4 फल हैं, एक अंगूर, दूसरा आम, तीसरा संतरा और चौथा पपीता। तो देखिए भारत आम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत आम का और लगभग 40% आम का उत्पादन विश्व के भारत ही करता है। तो आम और दूसरा पपीता, तीसरा नींबू, इन सब में भारत अग्रणी है विश्व में। तो 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 हमें कहां दिखता है? डी में दिखता है और इसलिए 126 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2021 का प्रश्न है, इसलिए ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। और हमारे ऑप्शन हैं गेहूं, आलू, चावल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना हुई कृषि और सहयोग विभाग के द्वारा 2014-15 में और मूल्य स्थिरीकरण कोष को 500 करोड़ पे रखा गया और राज्य सरकारों को बिना ऋण के इसमें से धन प्रोवाइड कराया गया ऐसी फसलों के लिए जिनके मूल्य में बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है, जैसे प्याज तो भारत में राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है अटल जी के सरकार में। आलू, ठीक है, तो प्याज, आलू, दलहन, दालों का भी रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इन सबको संरक्षित करने के लिए इसका गठन किया गया मूल्य स्थिरीकरण कोष। तो गेहूं नहीं है इसमें, चावल भी नहीं है, आलू है। तो यही बी हमारा उत्तर है, आलू, ठीक है। तो 127 का हमारा उत्तर है बी, आलू। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? यह भी लेटेस्ट प्रश्न है, 21 का ही। तो जैव डीजल पौधा इनमें से कौन है? अब निश्चित रूप से यह आसान प्रश्न हमारे लिए रहेगा क्योंकि जेड्रोफा को हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो जेड्रोफा, जावा घास, रोसा घास, गुग्गुल, तो ये जेड्रोफा ए हमारा उत्तर है, ठीक है, 128 का ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? अब ये काफी पुराना प्रश्न है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है
और कौन सी एक तिलहनी फसल है इन चारों में, यही हमें बताना है। ए मसूर, बी लोबिया, सी सूर्यमुखी और डी बरसीम। निश्चित रूप से इसमें तिलहनी फसल है सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी से हम तेल निकालने का काम करते हैं, तो सी हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर का उपयुक्त किस्म है। अब ये भी यूपी यूडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है। अब हो सकता है ये उस समय चर्चा में रहा हो। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर का उपयुक्त किस्म है, तो इसका उत्तर है UPAS 120। तो 130 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है गन्ना में, शकरकंद में, मूंगफली में और टेपियोका में। तो देखिए पेकिंग होता है मूंगफली में, तो मूंगफली के जब फूल आ जाते हैं तो जहां से फूल आते हैं उसके ठीक नीचे से जड़ें निकलती हैं और वो मिट्टी में जाने लगती है। कहते हैं कि ये मूंगफली के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और इसीलिए ये हमारा उत्तर 131 का सी है। अगला, अब दो कथन आ गए यहाँ पे। यूपी ARO मेंस 2017 का ये प्रश्न है। पहला कथन, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण आर, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। अब नीचे दिया गया इसमें कूट है। तो देखिए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। तो निश्चित रूप से बेहतर जलवायु, काली मृदा और नलकूप द्वारा सिंचाई की सुविधा होने के नाते से गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार दक्षिण भारत में तथा गन्ने के रस की मात्रा ये दोनों में अधिक होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या भी है। तो 132 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो गन्ने का बीज कहां उत्पादित किया जाता है? IISR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में, सी बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में और SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। तो हमारा यही उत्तर है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। ठीक है, चलिए डी हमारा उत्तर है। अगला, गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है। ए 6 माह, बी 12 माह, सी 18 माह और डी 24 माह। तो देखिए गन्ने की अर्धसाली फसल ये महाराष्ट्र में बुआई होती है इसकी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, और ये बड़ा अधिक समय लेती है। 16 से 18 महीना में ये जाकर के तैयार होती है। तो इसमें 16 तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम सी को चूज करेंगे, 18 महीना। ठीक है, गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए 18 माह का समय लेती है। अगला, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में सोयाबीन सबसे अधिक किस राज्य में उपजता है? यूपी यूडीए प्री 2001 में पूछा गया और फिर यह रिपीट हो गया 2003 में उत्तराखंड में। ठीक है, तो दोनों, ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी केरल। तो देखिए भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कह करके बुलाया जाता है। तो 135 का उत्तर है बी। अब यहां पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है 2020-21 का। मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान। तो ये टॉप 3 है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो केवल 2 पीपीटी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यूपी ARO प्री री एग्जाम 2016
सूची 1 में फसल है और सूची 2 में मौसम है, यानी किस मौसम में उस फसल की बुआई की जाती है निश्चित रूप से। अब इसमें अगर हम देखें तो सूरजमुखी ये सभी मौसम में बोया जाता है, ठीक है। तो ए का 4 हम देखें तो ये हमें बी में दिख जाती है, ए का 4 बी में केवल है, यानी बी हमारा उत्तर है। इसके अलावा अलसी ये जो है सर्दी में बोई जाती है, ठीक है, अलसी। तो डी का 3 भी देखें हम तो हमें बी में ही दिखता है, ठीक है। तो हमारा ये उत्तर है बी, ठीक है। ए का 4 सूरजमुखी सभी मौसम, बी का 2 खरबूजा जायद गर्मी में, उसके बाद सी का 1 कपास खरीफ वर्षा में, और डी का 3 अलसी रबी सर्दी। तो 136 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आइए आगे बढ़े। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007। तो राजस्थान, देखिए इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर हम देख रहे हैं वो लेटेस्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर हम पुराने फैक्ट की बात करेंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी हम लोग लेटेस्ट के हिसाब से ही ये डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रश्न भले कितना भी पुराना हो लेकिन लेटेस्ट में इसका क्या उत्तर है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ए चना, बी सरसों, सी कपास, डी गेहूं। तो राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का। 137 का उत्तर हमारा बी है। आइए थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लें, ठीक है। हमने सरसों कहा, अब आप देख लीजिए चावल देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए, मक्का देख लीजिए, और जब पूरे मोटे अनाज को जोड़ें उसके बाद चना, तूर, ठीक है। तूर की बात देखें तो राजस्थान नंबर 1 है तूर में, ठीक है। और अगर दालों को पूरा जोड़ दें, पूरा जितनी दालें हैं सब तरह की दालों का उत्पादन हम जोड़ दें तो हमें दिखता है राजस्थान टॉप पे है दाल उत्पादन में, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो तूर में हमने देख लिया लेकिन तूर ऑप्शन में नहीं था। यहां हम देखें रेपसीड और सरसों, इसमें राजस्थान नंबर 1 पे है, हरियाणा दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और कुल तिलहन की बात करें, अगर कुल तिलहन की बात करें तो इसमें राजस्थान नंबर 1 है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये डाटा आप देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और खरपतवार। तो फसल और खरपतवार ऐसे हम लोग पढ़ते हैं निश्चित रूप से। तो यूपी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ खरपतवार। तो गेहूं फ्लेरिस माइनर, धान बथुआ, मटर प्याजी, बरसीम कासनी। निश्चित रूप से जो लोग थोड़ा भी खेती के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि धान में बथुआ नहीं लगता है, बथुआ गेहूं में लगता है, सरसों में लगता है, चने में लगता है। और बथुआ को उस मौसम में जब ये लगता है तो इसकी बड़ी डिमांड भी होती है, इसका चोखा बना करके साग का, और बहुत मन से लोग खाते हैं। तो ये धान में बथुआ नहीं लगता है, ठीक है, धान में बथुआ नहीं है। तो 138 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। तो देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय हमारा उत्तर था मध्य प्रदेश। 2011-12 में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, हमने अभी पीछे स्लाइड देखा तो हमें दिखा कि दलहन का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। तो वर्तमान के हिसाब से देखें तो राजस्थान है और उस समय के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो दलहन में नंबर 1 पर देखें हम दालें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में मेघालय ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, असल में यह सही है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह असल में गलत है। भारत में कर्नाटक शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और लगभग 44% हिस्सा कर्नाटक के पास है। ठीक है, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो निश्चित रूप से भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और लगभग 76% हिस्सेदारी इसकी है। अगला, भारत में मेघालय ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत है। भारत में मेघालय नहीं, भारत में आसाम ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और लगभग 70% हिस्सेदारी आसाम की है इसमें। ठीक है, तो ऐसे हम देखें तो 1 और 3 ही सही है इसमें से, और 1 और 3 हमें कहां दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। तो 140 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। अब देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया और ये लेटेस्ट है, यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। तो किस फसल की रोपाई की जाती है, ए सरसों, बी धान, सी गेहूं और डी मक्का। तो निश्चित रूप से फसल की रोपाई की जाती है, उसका नाम है धान। तो पहले बीज डालते हैं, फिर 1 महीने के बाद पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं। सरसों को सीधे बोते हैं, गेहूं को सीधे बोते हैं, मक्का को सीधे बोते हैं। ठीक है, इनकी रोपाई नहीं करते हैं। अगला, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाँ, यह भी लेटेस्ट प्रश्न है 2021 का। तो फसल चक्र से प्रश्न है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। 2, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो कौन सा इसमें से सही है। देखिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें नहीं उगानी चाहिए, बल्कि उथली जड़ों वाली फसलों को लगाना चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, बिल्कुल सही, यही करना चाहिए। तो केवल 2 सही है, यानी 142 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं, नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, यह भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 2021 का ही प्री का प्रश्न है। तो नाइजर की फसल में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, ए 7 से 16%, बी 17 से 26%, सी 27 से 36% और डी 37 से 47%। तो देखिए, नाइजर यानी राम तेल की फसल के बीजों में तेल की मात्रा 37% से लेकर के 47% तक पाई जाती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, फल है। सूची 2 में क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। और यह भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अब इसमें अगर हम देखें फलों के लिस्ट में, तो हमें आम दिखता है, लीची दिखता है, सी में नारियल और डी में सेब दिखता है। अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों को हम देखें तो पहले में जम्मू कश्मीर, दूसरे में केरल, तीसरे में बिहार और चौथे में उत्तर प्रदेश। तो हम सहज, हमें उत्तर नहीं पता है मान लीजिए, लेकिन हम सहज अपने बुद्धि का प्रयोग करें। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि इस तरह के किसी भी प्रश्न से घबराना नहीं है, आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, तो हो सकता है कि उत्तर मिल जाए। आइए ट्राई करते हैं। देखिए, अब ये बताइए कि जम्मू और कश्मीर, बिहार और उत्तर प्रदेश में नारियल ये मतलब सूट कर रहा है। मोटे तौर पे जहां नारियल का पेड़ हमें दिखता है, हमें केरल याद आ जाता है ना। तो देखिए, नारियल तो केरल में ही होगा, वो जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो सी का 2, तो सी का 2 हमें देखिए कहां मिल रहा है, सी का 2 हमें केवल सी में मिल रहा है, केवल और केवल सी में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, हमें हमारा उत्तर मिल गया। अच्छा, इसी को पलट दें, मान लीजिए नारियल को हम हटा दें,
तो क्या सेब आपको लगता है केरल में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? यहां हिमाचल रहता तो कंफ्यूजन थी, लेकिन केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश में हम सीधे जानते हैं कि सेब का खेती नहीं होता। अब थोड़े बहुत पैमाने पर लोग कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये उस रास्ते में नहीं है। तो जम्मू कश्मीर है, तो डी का 1 करके देखें, तो डी का 1 हमें कहां दिख रहा है? देखिए केवल सी में दिख रहा है, केवल हमें सी में दिख रहा है डी का 1। तो ऐसे में हम देखें तो सेब जम्मू कश्मीर, नारियल केरल, लीची बिहार और आम उत्तर प्रदेश। आम ए का 4 ये भी यहां पे है, तो ए का 4 आम उत्तर प्रदेश, बी का 3 यानी लीची बिहार, सी का 2 यानी नारियल केरल और डी का 1 यानी सेब जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो 3 कथन दिया गया है और यह भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, ARO प्री 2021 का। 3 कथन पढ़ते हैं। पहला, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है कौन? उत्तर प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, ये सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। और तीसरा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, असल में ये गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये 3 तो बिल्कुल गलत है, तो 1 और 2 सही हैं। और ऐसे में सिर्फ 1 और 2 सही हैं, यानी डी हमारा उत्तर होगा। तो 145 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो बीज दर भी पूछी जा सकती है कि टमाटर के 1 हेक्टेयर खेती के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होगी, मिर्च के 1 हेक्टेयर की खेती के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होगी। तो बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 40-50 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ए, बी 20-30 किग्रा प्रति हेक्टेयर, सी 15-20 किग्रा हेक्टेयर और डी 5 से 10 किग्रा हेक्टेयर। तो बासमती चावल की रोपाई हेतु बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब 4 बीघे और 2.5 एकड़। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अगला, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? यूपी ARO प्री 2017 का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो भारत के राज्यों में से राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न में हड़बड़ी में हम गलती कर देते हैं, इस बात को समझ लीजिए। इस तरह के प्रश्न में गलती होती है। अब हमें तो पता है दिमाग में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक उत्पादन करता है, हम उत्साहित हैं कि अच्छा अब तो ये प्रश्न आ गया, अब तो हम तो इसको फाड़ डालेंगे, अब एकदम पक्का हमारा हो गया। लेकिन जल्दबाजी में हमने, जैसे कि मैंने अभी खुद पढ़ा, तो मैं इसको इग्नोर कर गया, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं उत्तर बताने जा रहा था आपको, लेकिन फिर सेंस हुआ तो मैं कर रहा हूं। ऐसी गलती होती है। क्या पूछा जा रहा है? भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन ब्रैकेट प्रति हेक्टेयर करता है? और जब जिस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम अच्छे से पता होता है, उसमें ऐसी गलती जरूर होती है। पश्चिम बंगाल अगर एकदम दिमाग में आपके छपा होता तो खटाक से जो है आप पश्चिम बंगाल का नाम देखते और मार देते, आगे बढ़ जाते। तो ये पूछ रहा प्रति हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो उत्पादन में हम जानते हैं कि पंजाब के किसानों ने बहुत अच्छा किया है, गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन, चावल का भी सर्वाधिक। तो वो जो भी कर रहे हैं उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक ले रहे हैं। तो ए, बी, सी, डी में से हमारा उत्तर है पंजाब। ठीक है, तो 147 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, यानी चावल का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देखें तो सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में हो रहा है। ठीक है, और चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में
पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस तो एक तरफ तो फसल है, दूसरी तरफ उनकी वैरायटी, किस्में। ए सरसों वरुणा, बी मटर रचना, सी अलसी नीलम, डी धान राधे। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। तो धान, ये राधे जो प्रजाति है, ये जो राधे किस्म है, असल में ये धान की कोई किस्म नहीं है, बल्कि ये चना की किस्म है। तो राधे क्या है? चना की एक किस्म है। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफी उत्पादन की जाती है? 2 बार प्रश्न पूछा गया, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 और यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफी उत्पादन की जाती है? महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक काफी का उत्पादन किया जाता है। तो 70% काफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक से किया जाता है। उसके बाद केरल का नंबर आता है लगभग 22% और उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है लगभग 5.5%। ठीक है, तो कर्नाटक हमारा उत्तर है। अगला, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य हैं। तो बागानी कृषि यानी प्लांटेशन क्रॉप की बात हो रही है। तो उसके अंतर्गत कौन आता है? बहुत पुराना प्रश्न है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। ए चाय रबर नारियल कहवा, बी चाय रबर सूर्यमुखी सोयाबीन, सी चाय केला अंगूर नारियल, डी चाय रबर नारियल सोयाबीन। तो बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य हैं चाय, रबर, नारियल, कहवा, सुपारी, ताड़ का पेड़, काजू, इस तरह के। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 कथन है, बहुत पुराना प्रश्न है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का। चाय असम की मुख्य फसल है, तो चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है और जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो देखिए, चाय तो असम की मुख्य फसल है निश्चित रूप से। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, ये गलत है। कहवा कर्नाटक की मुख्य फसल है। ठीक है, तो कहवा कर्नाटक की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है, तो निश्चित रूप से तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है। चौथा, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है? नहीं, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल असल में धान है, ना कि जूट है। तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कहां दिख रहा है? बी में। तो 151 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? यूपी आरओ प्री 2014 का यह प्रश्न है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तमिलनाडु, बी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो निश्चित रूप से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 152 का हमारा जो उत्तर है वो है ए केरल। तो केरल सबसे पहले है, फिर कर्नाटक का नंबर है और फिर तमिलनाडु का नंबर है। ठीक है, नारियल उत्पादन में। अगला, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? 2 बार ये प्रश्न पूछा गया। ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो मसालों का बागान कहा जाता है केरल को। मसालों का बागान केरल, ए। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कई बार पूछा गया, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में, फिर आरओ मेंस 2014 में एकदम सेम, थोड़ा सा बदलाव करके ऑप्शन तो सेम रहे, बस अब यहां असम पहले नंबर पे है तो वहां केरल हो सकता है। इस तरह का बदलाव करके यूपी आरओ प्री 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो सूची 1 में तो फसलें हैं और सूची 2 में वो
किस राज्य से संबंधित फसलें हैं, यानी किस राज्य का उसमें बोला बाला है। तो देखिए चाय को अगर हम असम से देखें, बी का 1, तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है, देखिए ए में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद रबर हम केरल देखें, सी का 2, तो सी का 2 भी हमें कहां दिख रहा है, केवल ए में दिख रहा है। तो अगर हमें रबर केरल पता हो या चाय असम पता हो, दोनों में से कोई एक पता हो, तब भी हमें उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा गन्ना उत्तर प्रदेश देखते हैं, तो डी का 4, डी का 4 तो मान लीजिए हमें 2 जगह दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। जूट पश्चिम बंगाल, ए का 3 करें तो, ए का 3 भी करें तो भी हमें ए उत्तर मिल रहा है। देखिए ए का 3, यही हमें ए ही उत्तर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर जूट पता हो, चाय पता हो, रबर पता हो, तो केवल एक फैक्ट के हिसाब से आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। और देखिए प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं अरे प्रश्न तो बहुत पुराने हैं, पहले इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। नहीं, अभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है, ए का 3 जूट पश्चिम बंगाल, बी का 1 चाय असम, सी का 2 रबर केरल और डी का 4 गन्ना उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है, ए काली मिर्च, बी इलायची, सी लौंग और डी केसर। उत्तराखंड यूडीएलडीए मेंस 2007। निश्चित रूप से काला सोना जिसको कहा जाता है उसका नाम है काली मिर्च, इसीलिए इसे काला सोना कहा जाता है। तो पूरा काली मिर्च के तलाश में ही यूरोपियन कंपनियों का आगमन होने लगा और निश्चित रूप से जो है नॉनवेज में इसका बहुत बड़ा रोल है काली मिर्च का, ठीक है। 155 का ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता। आरओ प्री 2014, ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उड़ीसा। तो निम्नलिखित राज्यों में से इलायची के उत्पादन से संबंध नहीं रखता या पहचान नहीं रखता, उसका नाम है डी उड़ीसा। तो इलायची हम जानते हैं 2 तरह की होती है, एक तो छोटी इलायची, छोटी सी काफी महंगी मिलती है, एक बड़ी इलायची जो कि काले कलर की होती है और वो छोटी इलायची के मुकाबले काफी सस्ती होती है। तो अगर छोटी इलायची की बात करें तो केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, ये टॉप 3 है। अगर बड़ी इलायची की बात करें तो सिक्किम है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो उड़ीसा इससे संबंधित नहीं है। 157, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो काजू उत्पादक राज्य निम्न में से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर उड़ीसा का नंबर आता है। बी हमारा उत्तर है। अगला, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है कहवा का, गन्ना का, तिलहन का, तंबाकू का। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक किन चीजों का है, यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न का अगर हम देखें वर्तमान की स्थिति में तो देखिए कहवा और गन्ना इन दोनों में तो ब्राजील का नंबर है, 1 नंबर पे कहवा और गन्ने में ब्राजील है। उसके बाद तंबाकू की बात करें तो इसमें चीन का स्थान है, तिलहन की बात करें तो अमेरिका है। तो अब इस हिसाब से तो ये प्रश्न ठीक नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट आप लोग बहुत नहीं करते हैं, निश्चित रूप से जो पूछा जाए वो कमेंट करके बताया करें, ठीक है। चलिए, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। फिर से पढ़ते हैं, बड़ा टफ वाक्य है। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, ठीक है। तो कुल जो बुआई हो रही है उसमें से कितनी बुआई सिंचित है, ठीक है। ए गेहूं, बी चावल, सी तिलहन और डी गन्ना। तो देखिए गन्ना सबसे ऊपर है
तो गन्ना की जो कुल खेती हो रही है उसका 95% खेती सिंचित है और 5% भाग्य भरोसे है। दूसरे नंबर पे है गेहूं की खेती, तो 6% भाग्य भरोसे है, भगवान की मर्जी पे, और 94% का जो है वो होता है। तीसरे नंबर पे आता है धान, तो धान में तो ज्यादातर, यानी चावल की बात हो रही है, ज्यादातर भाग्य भरोसे है। और तिलहन तो इसी तरीके से किया जा रहा है। तिलहन पे तो कोई उस तरह की सिंचाई, हम लोगों की तरफ तो तिलहन पे की सिंचाई ही नहीं होती थी। अब तो स्प्रिंकलर वगैरह लगा के तिलहनी फसलों की सिंचाई भी की जाती है, पहले होता ही नहीं था। तिलहन में सबसे कम है, केवल 8%। ठीक है, एक बार उसको बो दो और उसके बाद काटने जाओ, उसकी बुआई नहीं, मतलब उसे पानी नहीं दिया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? ए असम, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017, हमारा उत्तर है केरल। ठीक है, मसालों का बाग भी इसे कहते हैं। काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन यहां पर होता है। 160 का उत्तर है डी। तो इस प्रकार से 2001 से लेकर 2021 के दौरान इंडियन ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए थे यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में, उसमें से कुल 40 प्रश्नों को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, मिलता हूं इसी टॉपिक के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।